ये एक सेल्स का डेटा है जिसमें कि इनवॉइस नंबर है, आइटम कोड है, सेल है और अमाउंट है। ये हज़ारों की संख्या में है। और अगर हमको ये देखना है कि ये इतनी एंट्रीज है हमारे पास, इसका हमने टोटल कर रखा है। अगर हमको ये देखना है कि पर्टिकुलर किसी आइटम कोड पे कितनी सेल हुई, तो ये आइटम कोड हमारे एक नहीं कई बार आए हुए हैं। तो उसको करने के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर एक कोने में एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम जाएंगे, ये इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आता है पिवट टेबल। पिवट टेबल को हम से इसको काम कर लेंगे। लेकिन पिवट टेबल को करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक का हमको पिवट टेबल का डेटा बनाना है। तो हमने इसको सेलेक्ट करा और ये हम पूरे डेटा को लिया। हम टोटल को इंक्लूड नहीं करेंगे, टोटल से हटा दिया हमने। अब हम वापस इस पे गए, यहाँ कोने में इंसर्ट पे गए, क्लिक किया और यहाँ पर ये पिवट टेबल को क्लिक कर दिया। पिवट टेबल को क्लिक करने के बाद ये एक बार आ जाता है इस तरीके का। इसको हमने यहाँ पर इसको ओके कर दिया, ओके बटन को क्लिक कर दिया। ओके बटन को क्लिक करते ही क्या हो जाता है कि एक दूसरी शीट ऑटोमेटिक खुल जाती है और यहाँ पर जितने हमारे कॉलम हैं वो यहाँ कॉलम बन के आ जाते हैं। जैसे इनवॉइस नंबर है, आइटम कोड है, सेल आ गया और अमाउंट आ गया। हमको अब जिस हिसाब से डेटा बनाना बना सकते हैं। हमने आइटम कोड्स के हिसाब से हमको बनाना है, हमने आइटम कोड को क्लिक करा और उसको हम ड्रैग करके यहाँ रोज़ तक ले आए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जितने भी आइटम कोड थे वो सारे के सारे एक रो में आ गए। अब हमको इनका टोटल देखना है तो हम इस पे गए, अमाउंट पे गए। अमाउंट जाके हमने कहाँ ले गए, हम वैल्यूज़ पे ले गए, तो ये आ गई, वैल्यूज़ आ गए। अब हमको अगर ये देखना है कि इस पर्टिकुलर आइटम कोड के कितने काउंट थे, ये कितनी बार आया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैसे वापस इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सम आ रहा है, इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास सम आया हुआ था। अब हमको मान लीजिए काउंट लेने हैं तो हम इसको काउंट क्लिक कर दिया, ये आ गया, काउंट आ गया। यानी कि ये जो सेल आइटम है, ये जो आइटम कोड है, ये हमारा इतनी बार आया। ये जो जितना भी डेटा हमारे हज़ारों का है, वो साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये आइटम कोड हमारा इतनी बार आया। तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा आइटम कोड हमारा ज़्यादा सेल हो रहा है, तो ये डेटा बनने के लिए हो जाएगा। अब हमने जो है इसको हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ टोटल हम अपना चेक कर सकते हैं। हमने वापस काउंट को हटाया और यहाँ हम सम पे ले गए, सम पे किया तो ये टोटल आ गया हमारा। ये देखिए टोटल आ गया 26004150। हम अपनी शीट पे वापस जाते हैं, हम इसके टोटल पे गए इसके, तो क्या रहा, 26004150। अब इसमें एक ऑप्शन और होता है कि हम इसका फ़िल्टर यूज़ कर लें। हम फ़िल्टर यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम ये ऐसे सेलेक्ट करा और यहाँ पर एक डेटा का ऑप्शन होता है, डेटा पे गए और ये यहाँ पर हमने फ़िल्टर को टच करता है। तो यहाँ पर लाने से क्या होता है कि देखिए सब में फ़िल्टर लग गया। अब जैसे हमें ये देखना आइटम कोड को देखना, तो आइटम कोड को हमने क्लिक करा तो ये हमने सेलेक्ट ऑल यहाँ पर आ रहा है, सेलेक्ट ऑल को हटा दिया। हमने पर्टिकुलर एक को क्लिक करा, ओके करा तो ओके करने से क्या होगा कि हमारे पास, एक मिनट, ये हो गया, सेलेक्ट ऑल करा, इसको ओके करा, ये आ गया। तो ये देखिए यहाँ लॉग बन करके आ गया। अब केवल हमारे पास यही वाला आइटम कोड खुला। अब हमने इसका टोटल देखा तो इसका टोटल आ गया, ये टोटल आ गया 1257780। हम अपने यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी आ गया 1257780। अब इसमें और फिल्टर में क्या अंतर है, इसमें हमको सारी चीज़ें 1 मिनट में एक साथ मिल गई और इसमें क्या है कि हमको एक साथ एक चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमको एक बार में एक करना पड़ेगा। जैसे एक बार में एक करा, एक बार में एक करा। तो ये अंतर है फ़िल्टर और पिवट टेबल में। पिवट टेबल में एट ए ग्लांस आपको पूरा डेटा एक साथ मिल सकता है। पिवट टेबल का जब ये चार्ट आ जाता है, इसको कॉपी करने के लिए अगर हमने इसको कंट्रोल C करा और मान लीजिए कंट्रोल ये इसको पेस्ट करा, तो पेस्ट में अगर ये ब्लू बार्स आते रहेंगे तो ये हमारा डेटा कभी भी डिलीट हो जाएगा। हमको जाके इसको पेस्ट को वैल्यूज़ में करना है, तो ये जाके ये हमारा डेटा फिक्स हो जाएगा, ये हटेगा नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और इसको जो है ये हमारा डिलीट नहीं होता, बजाय कि हमको इसमें पेस्ट करने के हमको इसको अपनी मेन शीट में ही पेस्ट करना चाहिए। इसको अगर हमें
पेस्ट करना है तो इसको हमको अपनी मेन शीट में लेके जाना होगा। हम मेन शीट पे ले आएंगे क्योंकि पिवट टेबल की शीट कभी भी हट सकती है। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पेस्ट करने के लिए एक चीज़ और करनी होगी, इसको पहले हमें फ़िल्टर हटाना होगा क्योंकि फ़िल्टर अगर लगा रहेगा तो देखिए इस तरीके से आएगा, जैसे ये फ़िल्टर लगा हुआ है। और अगर हमने इसको यहाँ पेस्ट करा तो पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर हमने पेस्ट वैल्यूज़ करा तो ये इस तरीके से डेटा आ जाएगा। तो हम सोचेंगे क्या हो गया, अब इसको हमको इस तरीके से सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये हमारा डेटा ये पूरा आ गया जो पिवट टेबल का। तो पहले ही हम इसको फ़िल्टर हटा के लगाएं वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जितने आइटम हमारे 1121 की आइटम कोड के आ रहे हैं तो उतनी ही जगह पर ये आएगा, तो ये बाकी जगह हाइड हो जाती है क्योंकि फ़िल्टर लगाए तो बहुत से डेटा हमारा हाइड है। जैसे ये हमने करा तो ये हमारा सब हाइड हो गया ना, जैसे हमने ये हटाया 1121, अब ये बाकी चीज़ें हाइड हो गई तो ये देखें ये भी इतना ही रह गया। तो इसको ये ध्यान रखना है कि पेस्ट करने के लिए हम पहले इसको हटा दें, ये लॉक हटा दें, सेलेक्ट ऑल कर दें, तभी इसको पेस्ट करें। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।